अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो की है और मैंने देखा आप लोगों का काम। थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये आ रहा है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश करें कि वो चीज़ सिर्फ आप लोग जो है ना वो लिखें, उसको याद करें। ये सारा कंटेंट शेयर करने का मकसद ये था कि यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक दफ़ा आप तक पहुंच जाएं, बजाय इसके कि मैं बारी बारी दूँ तो वो मुश्किल हो जाएगी। किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा तो मसला आएगा। तो एक पूरी फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आप लोग सिर्फ वो काम करें जो आपको समझाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, सारा नहीं करना। इतना ओवर बर्डन नहीं होना है आप लोगों ने। हम लोगों ने लास्ट टाइम सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए थे। एक मैंने आपको कराया था कम्युनिकेशन और एक मैंने कराया था आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये छोटा सा इमेज आपको जो नज़र आ रहा है, ये अगर आप लोग थोड़ा सा देखें कि ये इस साइड पे एक कंप्यूटर है, एक इस साइड पे कंप्यूटर है और बीच में एक वायर है और ये सारा कुछ। और इसको हमने क्या कहा था कि ये कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, समझ भी ली कि क्या है। अब आप लोगों ने आज जो चीज़ पढ़नी है वो है हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यानी किस तरह की हम लोग नेटवर्क्स को बना सकते हैं, किस तरह हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये आपका बुक पे पेज नंबर है 5। इसको आप लोग जल्दी से खोल लें और टॉपिक है हमारा 1.1.4 यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी लंबा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि इन केस ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में तो इसी में से छोटे छोटे पार्ट्स आ सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ कि यार एक टाइप बता दें, तो यानी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार हो रहा है तो उसके साथ स्मॉल क्वेश्चन यानी छोटे क्वेश्चन जो है ना वो भी तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए मेहनत इस पर थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं फोकस करवाऊँ आप लोगों का। लेट्स सी, सबसे पहले हमें कहा जा रहा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर आप लोग ये इमेज को फोकस करेंगे, जो आप लोगों के सामने शक्ल नज़र आ रही है, इस पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो आप देखिए कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, एक सर्वर से कनेक्टेड हैं, एक प्रिंटर लगा हुआ है, इधर भी यही चीज़ हो रही है और ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कब होगा, ये कहाँ होगा, ये हम लोग ने थोड़ा सा देखना है। लोकल एरिया नेटवर्क्स, लोकल से मतलब कि महदूद एरिया, आपके आसपास का एरिया, जिसको हम कहते हैं लोकल। अब ये क्या हो सकता है, आपका अपना घर हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा हुआ, यानी आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब ये कौन सी बिल्डिंग हो सकती है, लाइक आपका स्कूल है तो आपके स्कूल के अंदर जो भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे, जो भी आपस में हमने डिवाइसेस जोड़ी होंगी, उनको हम क्या कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप लोग के घर में इंटरनेट आप आजकल सबके घर में होता है और ऑब्वियसली वाईफाई डिवाइस लगी होती है। अब ये जो वाईफाई डिवाइस है, इससे जो आप लोगों ने कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं या जो इससे डिवाइसेस कनेक्ट की हुई हैं, तो ये बेसिकली आपने अपने घर में एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बनाया हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क that is confined to the relatively small area. It is generally limited to a geographic area such as a building or an adjacent buildings. LAN is most common type of a computer network. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होगा ये whatever, ये अब आप लोग लिखेंगे। उसके साथ नीचे नेक्स्ट पेज पर अगर आप लोग आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस, यानी इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने 5-6 सिस्टम्स जो हैं वो घर में ख़रीद लिए हैं या ऑफिस में ख़रीद लिए हैं या हम अपने स्कूल में 5-6 सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं।
मुझे किसी एक सिस्टम पे प्रिंटर यूज़ करना है, क्या करेंगे? अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मैं हर सिस्टम के लिए प्रिंटर भी परचेज़ करूँ, ये तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या होता है सोल्यूशन कि हम उस प्रिंटर को भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जितने भी पीसीज़ हैं वो तमाम के तमाम पीसीज़ सिर्फ एक ही जगह पर प्रिंट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली हमारे प्रिंटर का खर्चा बच गया। इसी तरह अगर मैंने स्कैनर साथ लगाया हुआ है तो पूरे नेटवर्क पे एक ही स्कैनर की ज़रूरत है। अगर मुझे CD रोम यूज़ करना है तो मैं हर सिस्टम के अंदर CD रोम एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं? तो मैं CD रोम भी एक ही यूज़ करता हूँ। एक सिस्टम में हार्ड डिस्क बहुत बड़ी लगा लेते हैं, बाकी सब सिस्टम में छोटी छोटी हार्ड लगा के हम अपना काम चला लेते हैं कि सारा डाटा हम एक ही सिस्टम पे रख लेते हैं। तो हो गया ना फ़ायदा। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। Computers can share peripheral devices like a printer, storage devices, scanning devices, CD-ROM, etc. USB devices तक आप यूज़ कर सकते हैं। User can save their work centrally on the computer network, कंप्यूटर सर्वर, यानी आप किसी एक मशीन पे अपना सारा डाटा रख सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक मशीन पे आपने काम किया, नेक्स्ट टाइम आपको वो मशीन बिज़ी मिल रही है, कोई और बैठा हुआ उस पर काम कर रहा है, तो आप किसी और कंप्यूटर पे बैठ के अपना डाटा जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर्स एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स ईजीली, यानी हम आपस में अपने घर में ही या अपने ऑफिस में ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बात कर सकते हैं, और वो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है बड़ी आसानी से। हम अपनी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के मोबाइल में कोई इमेज है और वो आपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, तो बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके ऑब्वियसली जब फ़ायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है कि जब आप लैन को इस्तेमाल करते हैं तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कुछ ऐसे लोग जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं होते वो भी उसमें घुस आते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो आपका नेटवर्क चल रहा है, आपके गेस्ट आते हैं, कोई आपके कज़न्स आ गए हैं, कोई फ्रेंड्स आए हैं, वो आते साथ ही कहते हैं यार ज़रा पासवर्ड तो देना। अब जब आपने पासवर्ड दे दिया तो वो भी आपके नेटवर्क में घुस आए हैं और आपकी चीज़ों को देख रहे हैं। ऑब्वियसली एक इशू बन सकता है। करे ना करे, पता हो ना पता हो वो एक और बात है, लेकिन ये कि जब हम ऑफिशियली या बड़े पैमाने पे ये चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी लैक होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, यानी उनके पास पासवर्ड नहीं है तो वो घुसने की कोशिश करेंगे, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस, हमारे पूछे बगैर उस चीज़ में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? जब हम अपने लोकल से थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव पे जाते हैं, यानी हम वहाँ पर बात करेंगे कि एक बड़े सिटी के अंदर जब आप लोग कम्युनिकेशन करवाएंगे, दो लैन आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस तरह दो से ज़्यादा नेटवर्क्स भी उसमें हम मिला सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये थोड़ा सा लार्जर होगा ऑब्वियसली, पे लिखा हुआ है लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी एक बड़े नेट एरिया के जब हम कवर कर रहे हैं तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे कि वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें ऑब्वियसली केबल्स के थ्रू मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जरा देखिएगा कि जो इमेज बना हुआ है आप लोगों के सामने, इस इमेज में पोल्स लगे हुए हैं। तो आप लोग नोट करेंगे जैसे बैंक्स होते हैं हमारे, मैं बैंक्स की एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो सब नहीं देखे होते हैं। तो बैंक्स के जो रूफ टॉप है उसके ऊपर आपको पोल नजर आ रहा होगा और छोटी सी एक डिश लगी होगी। उसका काम क्या है कि वो एक बैंक की ब्रांच को दूसरी बैंक की ब्रांच के साथ कम्युनिकेट करवाता है, आपस में उनके सिग्नल्स जो है ना वो ट्रांसमिट करवाता है और उनके पास जो सिस्टम्स हैं उनका डाटा दूसरे सिस्टम्स तक पहुंच पाता है या उनके हेड ऑफिस तक जा पाता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जैसे ये हेड ऑफिस है, ये अपने सब ऑफिस से कम्युनिकेट कर रहा है और फिर इसी तरह पोल के थ्रू वो किसी और पोल तक डाटा पहुंचा रहा है और वहां पे तीसरे ऑफिस और तीसरे कोई घर तक जो है वो डाटा इजीली पहुंच रहा है। तो ये थोड़ा सा समझ आ गया आपको। अब इसमें ये सारी जो आगे चीज के अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन इज टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन।
A man connect two or more LANs to form a network spread over the whole city. ठीक है, क्लियर? आप लोग का जो केबल नेटवर्क होता है ये भी बेसिकली एक मैन की एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या होंगे? डेफिनेटली बिगर देन लैन, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है। ट्रांसफर डेटा रेट जो है वो हाई होता है, यानी इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, करेंगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल के, लेकिन ये कि स्पीड, डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र करेगा वो स्पीड जो है वो इसमें तेज़ होती है। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्या है डिसएडवांटेजेस? जाहिर बात है जब हम इतना बड़ा सेटअप लगाएंगे तो हमें पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा, इसलिए ये नेटवर्क जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस में आ गए कि ऑब्वियसली हमें पैसे ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। फिर ऑब्वियसली डिफरेंट एक तो लोकेशंस हैं और फिर इतना हैवी इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस भी जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। देन इसी तरह अब मैं आगे लेके चलूंगा इसको, तो हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अब वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे इस इमेज के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहले जब आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वो मेट्रो पे कन्वर्ट होते हैं, यानी मैन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर बहुत सारे मैन्स आपस में मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क भी बनाते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि पूरी दुनिया को हम इसके थ्रू एक ही जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, यानी हमारे तमाम दुनिया के सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वैन के थ्रू। ये जो इमेज है इसमें आपको जो चीज़ नई नज़र आ रही है वो क्या है कि हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करें, यानी घर के ऊपर या ऑफिस के ऊपर डिश एंटीना लगा के और सैटेलाइट में आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये तमाम के तमाम सिस्टम्स को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वही बात जिसमें मैंने बताई कि ये जैसे कहा यहाँ सर्वर कंप्यूटर है, तो ये सर्वर कंप्यूटर नहीं बल्कि ये बन जाए आपका लोकल एरिया नेटवर्क या मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरे दुनिया के साथ हम सैटेलाइट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। अब इसमें लिखा क्या हुआ? वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क covering a large geographic area such as a state, province, country or whole world. WAN often connect multiple smaller networks. Many large organizations develop their own private WANs. Sorry. यानी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना खुद ही नेटवर्क जो है ना वो इस्टेब्लिश कर लेती हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इतने बड़े एरिया को आपने कवर करना है तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आपको यूज़ करना पड़ेंगे, इक्विपमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। एडवांटेजेस इन वैन, द यूजर एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। लाइक आप लोग फेसबुक तो यूज़ करते हैं, आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, इस तरह जीमेल है, गूगल है, तो आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आप सिर्फ लिखेंगे google.com या facebook.com तो वो डायरेक्टली आप लोग दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं जो फेसबुक को ऑपरेट कर रहा है। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेस। मतलब हम जो है अपने डिफरेंट ऑफिसेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं इसके थ्रू। आप लोग गूगल मैप देख रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी आप वैन का इस्तेमाल करेंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया है, पता नहीं किस किस किस्म के लोग होंगे, वो किस तरह से आपके सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, किस तरह से आपका डेटा जो है वो फेच किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो डिसएडवांटेज बन के नजर आएंगी। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा लगेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। समटाइम इतना ज़्यादा कि आप कई कई दिन तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, यार नेटवर्क डाउन जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे जो बैकबोन है जैसे PTCL है, ये आपको ओवरऑल द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रही है।
तो समटाइम इनका अगर नेटवर्क डाउन हो जाए तो हमारा बेसिकली दुनिया के साथ राब्ता जो है वो कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट लाइन खराब होगी। तो अगर हम सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये 3 तरह की टाइप्स हैं हमारे पास, लैन, मैन और वैन। ये तीनों ही आप लोगों ने करनी है विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक ही क्वेश्चन है और मैंने आपसे जैसे कहा कि आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करें इस तरह से कि पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली हम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकाल दें कि व्हाट इज द लैन, या आपसे कहा जाए कि डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ अ लैन। इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने आएंगे तो आता होगा तो हम कर लेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका हो गया, तो उसके साथ आप लोगों के शॉर्ट खुद ही से तैयार होते चले जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना याद करके फिर उसको जो है ना वो लिखें। अल्लाह हाफिज़।